धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज ग्रंथ में आपको प्रेम के बारे में बताया जाएगा। प्रेम की निशानी। प्रेम एक ऐसा पदार्थ है और इतना गूढ़ विषय है जिसका अक्षरों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम अनुभव करने की वस्तु है। जिसने इस प्रेम का रस चखा है उसने ही इसके आनंद तथा गुणों को जाना है। प्रेम में अनोखा नशा, अजीब मस्ती, मनोहर रंग और ऐसा आनंद है जिसको पाकर आत्मा खुशी और मस्ती में झूम उठती है। उस हालत का बयान नहीं किया जा सकता। इसी अवस्था का वर्णन करते हुए कबीर साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, यदि किसी गूंगे इंसान को गुड़ के स्वाद के बारे में पूछा जाए तो वह बोलकर तो कुछ बता नहीं सकता, परंतु उसकी प्रसन्नता व इशारों से अनुमान लगाया जा सकता है कि गुड़ बहुत मीठा व रस भरा पदार्थ है। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी गुरुवाणी में इस तरह फरमाते हैं, मालिक के प्रेमी जीव से यदि प्रीतम प्यारे की कोई निशानी पूछे तो वह उसके प्रेम रस में मग्न हुआ बोलकर कुछ नहीं बता सकता। प्रेमी का दिल अपने प्रीतम की याद में हर समय बाग के फूलों की तरह खिला रहता है। जो इंसान प्रेम के नशे की एक घूंट पी लेता है वह हर समय दीवानगी की हालत में पागलों की तरह एक मालिक की धुन में लगा रहता है, जिस करके लोग उसे पागल कहते हैं। सचखंड दा संदेशा भाग दूसरा के एक शब्द में भी प्रेम की यथार्थता का वर्णन किया गया है। प्रेम दा नशा अनोखा, जाने जिस चखिया प्यारे, चढ़ जे ना लैंदा मुड़ के संत पुकारन सारे, सूली नू सेज बनावे, जियूं दे जी खल लुहावे, उफ कदे ना करदा, सिर तेजे चलन आरे। प्रेम का नशा अजीब व अनोखा है। इसकी लज्जत को केवल भाग्यशाली जीव ही जानता है जिसने इस रस का पान किया है। दुनिया के सारे नशे कुछ देर हिलोरा सा देकर उतर जाते हैं, परंतु सच्चे प्रेम का नशा यदि एक बार पी लिया जाए तो उसका नशा कभी नहीं उतरता। हाजिर साहिब फरमाते हैं, मजाजी शराब के 2000 मटके सतगुरु के प्रेम की हकीकी शराब के एक घूंट का भी मुकाबला नहीं कर सकते। प्रभु के सच्चे प्रेमी शम्स तबरेज साहिब प्रेम के नशे की मस्ती के हाल का वर्णन करते हुए बताते हैं, हमारे अंदर प्रेम की इतनी मस्ती है कि यदि मेरे शरीर की राख बनाकर खेतों में डाल दी जाए और उस जमीन में जो गेहूं उगे उस गेहूं के आटे की रोटी पकाने वाला मस्त हो जाए, जिस तंदूर में वह रोटी पके वह तो मस्तानगी का भंडार ही बन जाए, उस रोटी का दस्तरखान बिछाने वाले दीवाने बन जाएं और जो रोटी को खाएं उसको उस दुनिया की और अपने तन बदन की कोई सुध ही ना रहे। परमात्मा का सच्चा भक्त जिस समय अपनी मंजिल के शिखर पर पहुंचता है तो वह उसी का ही रूप बन जाता है और सदा के लिए उसी के रंग में रंग जाता है। प्रेम के नशे में वह मस्ती और आनंद है जिसे पीकर प्रेमी मौत से भी बेपरवाह हो जाता है। प्रेम रंग में रंगा हुआ भगवान का सच्चा प्रेमी खुशी खुशी वह हंसता हुआ सूली पर चढ़ना स्वीकार कर लेता है और जीते जी अपने शरीर की खाल को उतरवा सकता है। ईसाइयों के पैगंबर हजरत ईसा को मजबूर किया गया कि वह भगवान के सच्चे उपदेश करने से बाज आ जाए, क्योंकि उस समय में यूरोल शग के आम लोग बुत पूजा अर्थात जड़ पूजा में लगे हुए थे। हजरत ईसा उन्हें केवल परमात्मा व उसकी पैदा की हुई सृष्टि के जीवों के साथ प्रेम करने का उपदेश करते थे। ईसा को इसी कारण बेशुमार कष्ट दिए गए, उनके शरीर पर लोहे की कील ठोके गए और अंत में बड़ी बेरहमी व बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया।
उन्होंने इन तकलीफों की परवाह न करते हुए हंसते हंसते सूली को चूमा। अंत में सब शुक्र के साथ मालिक की राह में जरा सा भी उफ किए बिना अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। संप्रदाय में जकड़े हुए स्वार्थी लोग सदा से ही प्रभु के प्रेमी भक्तों की सख्त विरोधता करते आए हैं। जिस समय मंसूर ने अनलहक मैं स्वयं प्रभु हूँ का नारा लगाया, तो संप्रदाय वालों ने उस पर फतवा लगा दिया कि यह काफिर ईश्वर का अस्तित्व न मानने वाला है, क्योंकि वह भगवान का शरीक बनता है। इस अपराध के कारण उसको लोगों के सामने सूली पर चढ़ा दिया जाए। जब मंसूर को सूली पर चढ़ाने लगे तो एक फकीर ने मंसूर से यह प्रश्न किया कि हे मंसूर, क्या तू बता सकता है कि प्रेम क्या है? मंसूर ने हंसकर उत्तर दिया, ए फकीर, मैं अपनी जबान से तो नहीं बता सकता कि प्रेम क्या चीज़ है, परंतु यदि तू सचमुच जानना चाहता है तो कुछ देर और सब्र कर। कुछ देर के बाद मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया। उसने अपनी मस्ती भरी नजरों से वहां पर खड़ी सारी जनता को देखा और फिर ऊंची आवाज से एन लहक का नारा लगाया। मंसूर के नजर डालने की देर थी कि सारी तमाशा देखने आई हुई जनता प्रेम की मस्ती में नाच उठी। स्वयं बादशाह व उसके अमीर वजीर अपनी होश भूल गए और मुल्ला काजी आदि भी प्रेम के नशे में दीवाने हो गए, परंतु उनके मलिन इरादे के कारण उन्हें मन में यह डर पैदा हो गया कि मंसूर कोई बड़ा जादूगर है। यदि इसे जल्दी न मरवा दिया गया तो हमारे ऊपर कहीं कोई मुसीबत न आ पड़े। जल्लादों को हुक्म दिया गया कि मंसूर के जीवन को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। जल्लादों ने अपना काम किया और इसके साथ ही मंसूर की आत्मा इस नाशवान शरीर को त्याग कर अपने मालिक की तरफ उड़ गई। धरती पर एक जबरदस्त भूकंप आया और एक भयानक गूंज ने जमीन आसमान में अति भयानक थर्राहट पैदा कर दी। जमीन आसमान और हर ओर से एनलहक के नारे गूंज रहे थे। इस आवाज को सुनकर बादशाह, काजी, मुल्ला सब डर गए। उन्होंने हुक्म दिया कि आज शाम को मंसूर के मृत शरीर को कहीं दूर ले जाकर जला दिया जाए। जल्लादों ने जब मंसूर की लाश को दूर जंगल में ले जाकर आग लगाई तो उसकी गर्मी से सारा शहर, महल मकान, जमीन आसमान आदि एकदम तप उठे। सारे शहर में एक भयानक शोर पैदा हो गया कि मंसूर की चिता की यह आग सारे शहर को जला देगी। इस हालत को देखकर काजी मुल्लाओं ने बादशाह से निवेदन किया कि मंसूर की चिता की राख व उसकी हड्डियों को दरिया में फेंक दिया जाए और उसकी चिता को पानी से ठंडा कर दिया जाए। इस तरह मंसूर की चिता की राख व हड्डियों को दरिया में फेंकने की देर थी कि दरिया का सारा पानी एक जबरदस्त बाढ़ का रूप धारण करके सारे शहर को डुबोने के लिए चल पड़ा। दरिया में बाढ़ आई देखकर मंसूर के एक सेवक ने मंसूर की आज्ञा के अनुसार उसकी पुरानी कफनी को दरिया में डाल दिया। इस प्रकार वह ईश्वरीय कहर शांत हो गया तथा शहर डूबने से बच गया। ये है सच्चे प्रेम की हकीकत, जिसे उस फकीर ने अपनी आंखों से देखा था। प्रभु के सच्चे प्रेमी अपनी मौत की परवाह नहीं करते। उन्हें ऐसी छोटी मोटी तकलीफ़ों का ज़रा सा भी दुख महसूस नहीं होता। मजहबों की चार दीवारी में घिरे लोगों व मजहबों के ठेकेदारों ने शम्स तबरेज़ पर अत्याचार करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। शम्स तबरेज़ ने अपने आप को सांसारिक लोगों से दूर रहने तथा उनकी नज़रों से बचने के लिए किसी वेश्या के घर रहना शुरू कर दिया। वेश्या के घर का काम काज करके वे अपना पेट भरते और इस प्रकार अपना समय गुजारने लगे। कहते हैं कि किसी जलसे के दिन
उस वेश्या और उसके साथियों ने बादशाह के दरबार में एक नाटक खेलना था, परंतु नाटक में शेर का अभिनय करने के लिए उन्हें कोई आदमी नहीं मिल रहा था, जिस कारण उन्हें शम्स तबरेज साहिब को ही शेर का अभिनय करने के लिए साथ ले जाना पड़ा। नाटक शुरू किया गया। तबरेज साहिब को शेर की खाल पहना दी गई, परंतु वह तो अपनी ईश्वरीय शक्ति के कारण सचमुच ही शेर बन गए थे। अचानक राजा के लड़के ने शेर की पीठ पर हाथ थपथपा दिया। बस फिर क्या था, एकदम शेर उल्टा और उस राजकुमार को अपनी लपेट में ले लिया तथा अपने पंजों से उसका पेट फाड़ दिया, जिससे राजकुमार की वही मृत्यु हो गई। बादशाह के दरबार में तत्काल हाहाकार व भागदौड़ मच गई। सभी हैरान व परेशान हो गए कि एक आदमी सचमुच का शेर कैसे बन गया। लोगों ने मौके पर मौजूद काजी मुल्लाओं को सलाह दी कि यह कोई जादू का खेल है, आप किसी ईश्वरीय कला द्वारा मरे हुए इस लड़के को जिंदा कर दो। काजी मुल्लाओं ने कुरान की आयतें, कितनी ही प्रार्थनाएं की कि हे अल्लाह, यह बच्चा एक नादान व मासूम है, इसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसके बदले इसको मार दिया गया है, तू हमारे भगवान के लिए इसकी जान को बख्श दे। उन काजियों के इतनी प्रार्थनाएं के करते हुए भी लड़का जिंदा नहीं हुआ, बल्कि उनकी की गई सभी कोशिशें व्यर्थ गई। आखिर उस वेश्या और नाटकशाला में बैठे सभी लोगों ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर तबरेज साहिब से अपनी इस गलती की क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि भगवान के लिए जिस तरह उसने बच्चे को जान से मार मुकाया है, उसी तरह उसकी जान भी बख्श देवे। फकीरों के हृदय बहुत ही पवित्र व कोमल होते हैं। भगवान के सच्चे प्रेमी शम्स तबरेज साहिब को दया आ गई। उन्होंने भगवान के आगे प्रार्थना करके कहा, ए बादशाह के लड़के, तू भगवान के नाम पर जिंदा हो जा। परंतु बादशाह का लड़का जिंदा न हुआ, तो तबरेज ने शेर की तरह गर्ज कर कहा, ए बादशाह के लड़के, तू शम्स के नाम पर जिंदा हो जा। कहने की देर थी कि बादशाह का लड़का जीवित हो गया। सारा दरबार खुशियों से नाच उठा। संप्रदाय की चार दीवारी के कैदी फकीरों की ऊंची शान को कभी भी सहन नहीं करते। इसी तरह काजी और मुल्लाओं ने तबरेज की इस करामात व ऊंची शान को देखकर ईर्ष्या की कि इसने बादशाह के सामने हमारा सिर नीचा कर दिया है। उन्होंने आपस में यह फैसला किया कि इसे शीघ्र ही मरवा दिया जाए। अब आगे का ग्रंथ आपको अगली बार पढ़कर सुनाया जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।